था और पुलिस वालों ने, तो अभी केस चल रहा है। तो अभी टीवी में भी देखते हैं जैसे संजय दत्त को भी ऐसे ही कुछ हो रहा है। अगर उनको माफी मिलनी चाहिए तो हमको भी मिलनी चाहिए। जम्मू कश्मीर में ऐसे कई युवा हैं जो मामूली गुनाह पर सलाखों के पीछे हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं। कठुआ, उधमपुर और रियासी जिलों में ऐसे कई मामले हैं जिसमें कई आरोपी आर्म्स एक्ट के तहत अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं। यहाँ रियासी डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड हैं और 3 जो है वो उधमपुर डिस्ट्रिक्ट में रजिस्टर्ड हैं। रघु सिंह के घर वाले भी संजय दत्त के खिलाफ नहीं है। उनका कहना है कि संजय दत्त की तरह उनके परिवार ने भी मानसिक तनाव झेला है। जब संजय की माफी को लेकर बड़े बड़े लोग आगे आ रहे हैं तो क्या उनके बेटे के गुनाह को माफ करने का कोई प्रावधान नहीं? सरकार से यही अपील है हमारी कि क्षमा कर दे, बच्चा है, माफी दे दो, एक दफा तो माफ करना चाहिए। छोटे बच्चे हैं, गलतियां कर जाते हैं, कमियां तो हमारी होती हैं, हम कंट्रोल नहीं बच्चों पर करते हैं। रघु सिंह के घर वालों का सिर्फ एक ही सवाल है कि देश का कानून अमीरों और बड़े लोगों के लिए अलग और आम लोगों के लिए अलग क्यों है? आर्म्स एक्ट के तहत अपने आरोपी बेटे के लिए क्षमा मांगते इस परिवार के पास भले ही संजय दत्त जैसे बोलने वाले लोग ना हो, लेकिन संजय दत्त की तरह ही ये परिवार भी अपने बेटे के लिए माफी की अपील करता है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहन नवाज खान, कठुआ, जम्मू। तो कानून कहता है वो सबके लिए बराबर है, लेकिन कानून को इम्प्लीमेंट करने वाले लोग या कानून बनाने वाले लोग इसको अलग अलग नजरिए से देख रहे हैं। यही कारण है कि संजय दत्त के लिए आज कई आवाजें सामने आ रही हैं। मुंबई ब्लास्ट केस में दोषी ठहराए गए संजय दत्त की, माफ कीजिएगा, मुंबई ब्लास्ट नहीं, आर्म्स एक्ट में दोषी ठहराए गए संजय दत्त की माफी की मांग जोर पड़ने लगी तो इस केस में 5 साल की सजा पाने वाली जैबुनिसा की माफी की मांग भी उठी। इन दोनों के लिए राष्ट्रपति से अपील भी हुई, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा सवाल भी बना हुआ है। जब देश में सबके लिए कानून समान है तो क्या माफी से कानून के औचित्य पे सवाल नहीं उठेगा? संजय दत्त की माफी का मामला सामने आया तो मुंबई ब्लास्ट केस में दोषी ठहराई गई जैबुनिसा की सजा माफी के लिए भी आवाज उठने लगी। जैबुनिसा की माफी के पीछे उनकी खराब सेहत और ज्यादा उम्र का हवाला दिया जाने लगा। प्रेस काउंसिल के चेयरमैन मार्कंडेय काटजू ने इस बाबत राष्ट्रपति से अपील भी कर डाली। सुप्रीम कोर्ट ने फाइंडिंग दी कि जैबुनिसा के घर से कोई अवैध हथियार नहीं मिला, न जैबुनिसा ने कोई कन्फेशन किया। एक को अक्यूज का कन्फेशन जो रिट्रैक्ट कर लिया उसके आधार पर उसको तो मुझे मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट ये फाइंडिंग भी आई हैव माय रिजर्वेशंस अबाउट दिस व्यू। फिर भी मैं कहता हूं देखिए ये दोनों केसेस में इन लोगों को माफी मिलनी चाहिए। लेकिन संजय दत्त की सजा माफी को लेकर शुरू हुई बहस और अपील के बाद ये सवाल भी उठ खड़ा हुआ है कि अगर संजय दत्त को माफी तो दूसरे दोषियों को क्यों नहीं? संजय दत्त और जैबुनिसा की सजा माफी की मांग के बाद अब कई लोगों की माफी के लिए आवाजें उठने लगी हैं। संजय दत्त के दोस्त और मुंबई ब्लास्ट केस में दोषी ठहराए गए यूसुफ नलवाला के लिए भी माफी की मांग उठ रही है। कोर्ट ने नलवाला को 5 साल की सजा सुनाई है। हर मुजरिम, हर कन्विक्ट जो है उसका कहीं न कहीं सुधार की गुंजाइश रहती है जी। तो ये रिफॉर्मेशन को लेके जो ये थियरी है, रिफॉर्मेटिव थियरी लेके हर एक को मौका देना चाहिए। माफी की मुहिम के बाद अब ये सवाल उठ खड़ा हुआ है कि 20 साल तक लंबी चली न्यायिक प्रक्रिया का मतलब क्या रह जाएगा? धमाके के 20 साल बाद आए इस फैसले का क्या मतलब रह जाएगा? अदालती फैसले में हस्तक्षेप करना कितना सही है? देश में सबके लिए एक समान कानून है तो क्या माफी से कानून के औचित्य पर सवाल नहीं उठेगा? संजय दत्त के लिए माफी की मांग कर रहे काटजू के समर्थन और विरोध में भी आवाजें उठ रही हैं। बॉम्बे हाईकोर्ट की वकील आभा सिंह का मानना है कि अगर प्रभावशाली लोग कोर्ट से दोषी ठहराए गए लोगों के लिए माफी की अपील करते हैं तो देश में गलत संदेश जाएगा। बॉम्ब ब्लास्ट जैसे संगीन जुर्म में इन लोगों को जेल हुई है तो वो सजा दी जानी चाहिए, क्योंकि देश के सामने एक गलत मैसेज जाता है कि आप जो है आप गुनाह करिए, लेकिन अगर वीआईपीज और सेलिब्रिटीज और बड़े बड़े नेता आपका केस टेकअप कर लेंगे तो आपको माफ कर दिया जाएगा। संजय दत्त और जैबुनिसा की माफी को लेकर बहस जारी है। इन दोनों की सजा माफी के लिए राष्ट्रपति के पास अपील भी हो चुकी है और अब सबको बेसब्री से नतीजे का इंतजार है। टीम न्यूज नेशन। और आइए अब आपको ले चलते हैं जम्मू, जहां पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं शहनवाज और उनके साथ मौजूद हैं रोहित कपूर जो कि वकील भी हैं और एक व्यक्ति जिसकी रिपोर्ट अभी हमने आपके सामने पेश की थी जो कि आर्म्स एक्ट के तहत दोषी पाया गया है, उसकी सजा माफी की बात कर रहे हैं। शहनवाज, जरा आप पूछिए रोहित से कि वो किस तरीके से इस पूरे मामले को आगे बढ़ाना चाहते हैं।
देखिए अजय जी, यहाँ पे इस तरह के बहुत सारे मामले हैं। संजय दत्त की आवाज सुनने वाले तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ के जो गांव में लोग हैं, खासकर वो लोग जो आर्म्स एक्ट के तहत जिनके बच्चे बंद हैं, वो अपने बेटों की रिहाई चाहते हैं। हमारे साथ यहाँ पे सीनियर एडवोकेट हैं जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के, रोहित कपूर, उनसे बात करते हैं। सर, इस तरह के केसेस में क्या करना चाहिए, और इस तरह के केसेस में जो गाँव के लोग हैं उनके लिए जो ये आर्म्स एक्ट के तहत जो भी मामले चल रहे हैं, क्या उनका होना चाहिए? देखिए, जब भी किसी को कोई पनिशमेंट होती है तो पनिशमेंट जो है उसके दो पर्पस हैं। एक तो ये कि जिसने कोई क्राइम किया है उसको जेल में रख के उसको रिफॉर्म करने का एक मौका मिले। दूसरा जो है, इट शुड बी ए डेटरेंट फॉर द अदर्स, कि बाकी लोग भी जो हैं इससे लेसन लें कि अगर कोई क्राइम करता है तो उसका भी यही कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, उसका यही हशर होगा, ही विल बी बिहाइंड द जेल। अगर सर हम संजय दत्त की बात करें, संजय दत्त को माफी देने की बात चल रही है, लेकिन जो यहाँ की जेलों में जो कैदी बंद है और खासकर जो पूरे लगातार केसेस उन पे चल रहे हैं, उनके साथ क्या होना चाहिए? क्या उन्हें भी क्षमा मिलनी चाहिए अगर संजय दत्त को क्षमा मिलती है? देखिए, क्षमा जो देना है, ये जो फैक्टर्स सारे पनिशमेंट के हैं, जब कोर्ट पनिशमेंट देती है ये सारे फैक्टर्स कंसिडर होते हैं। उसके बाद अपील का भी प्रावधान है, रादर सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। लेकिन पनिशमेंट ऐसे एज ए मैटर ऑफ रूटीन जो अगर उसको पार्डन या कम्यूट किया जाए, इट विल सेट अ वेरी रॉन्ग प्रेसिडेंट इन द सोसाइटी, बिकॉज पनिशमेंट का, जैसा कि मैंने बताया, उसका पर्पस है डेटरेंट, देन इट विल नॉट रिमेन ए डेटरेंट फॉर अदर्स। फिर तो बड़ा इजी हो जाएगा उनके लिए, तो बड़ा एक डर ही नहीं अगर सोसाइटी में रहेगा तो लोग क्राइम की तरफ उनको एक इनकरेजमेंट सी मिलेगी करने के लिए। इसलिए एज अ मैटर ऑफ रूटीन जो है पनिशमेंट जो है, इसको पार्डन करना या कम्यूट करना एक सोसाइटी के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। बिल्कुल शाहनवाज, तो अजय जी आप देख सकते हैं कि अगर इस तरह से पार्डन अगर संजय दत्त को मिल जाता है जी, तो कहीं ना कहीं ये सोसाइटी में जो मैसेज ठीक नहीं जाएगा, और जो लोग जो छोटे मामूली अपराध में बंद हैं और आर्म्स एक्ट के तहत बंद हैं, वो भी चाहेंगे कि उनके बच्चे जो हैं या वो जो लोग बंद हैं वो भी जो है वो उनको भी माफी मिल जाए। बिल्कुल शाहनवाज, बहुत धन्यवाद आपका और रोहित कपूर जी का भी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। शैलेश गांधी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। शैलेश जी, अभी हमने दिखाया जम्मू से हमारे साथ रोहित कपूर मौजूद थे। हमने अभी एक रिपोर्ट भी अपनी दिखाई जिसमें कि एक व्यक्ति जिसे आर्म्स एक्ट के तहत दोषी करार दिया गया है, उसके भी छोटे छोटे बच्चे हैं। वो व्यक्ति भी 17 या 18 साल का था जब उसके पास ये हथियार बरामद किए गए थे, और जाहिर सी बात है 30-32 साल का नहीं था जितने संजय दत्त थे। लेकिन ऐसे तमाम केसेस हैं पूरे देश भर में, उनके लिए आवाज क्या आप जैसे लोग उठाना चाहेंगे? मैं ये कह रहा हूं कि ये जो बात हो रही है माफी देने की, सरासर गलत है, गैर कानूनी है और किसी देश के लिए ठीक नहीं है। किंतु इसमें से हम अगर ये समझ ले कि लंबे केस नहीं चलने चाहिए जुडिशियल सिस्टम में, ये बदलाव लाना बहुत जरूरी है। और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि सही लोग सोचेंगे और इन चीजों पे गौर करने के बजाय इस चीज पे सोचेंगे कि कैसे जुडिशियल सिस्टम टाइम में डिलीवरी दे सके, जो भी रिसोर्सेज चाहिए वो होने चाहिए, वो कोई तय तो करे, ये तय नहीं हो रहा है। आप शैलेश गांधी साहब, आप जुडिशियल रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। इस देश में बीते 3-4 दशकों से जुडिशियल रिफॉर्म की बात हो रही है, लेकिन आप मानते हैं कि कभी कभी तो ऐसा मौका मिलता है इस देश में कम से कम एक मैसेज देने का कि कानून सबके लिए समान है, चाहे वो सेलिब्रिटी हो, नेता हो, अभिनेता हो, कॉर्पोरेट हो। कभी कभी तो मौका मिलता है इस तरह के डेटरेंट दिखाने का, ताकि एक अच्छा मैसेज जाए कि कोई भी गलती करेगा, चाहे वो कोई भी हो, कितना बड़ा हो, वो नहीं बच सकता। लेकिन हम उस मौके को भी चूक रहे हैं। गांधी साहब, एकदम से सही बात आपने कही है कि उस मौके को चूक रहे हैं। हम इस देश में ये मैसेज दे रहे हैं कि कानून एक सा नहीं है, कानून से आप परवाह मत करो। अगर आप पावरफुल क्रिमिनल हो, अगर आप राजा भैया हैं, संजय दत्त है, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, तो नंदा के बच्चे हैं, आप कितने भी लोगों पे आप गाड़ी फिरा दीजिए, आपको कोई परवाह नहीं है, आपको कुछ नहीं होना है। ये मैसेज हम दे रहे हैं, जो कि गलत है, कानून के लिए गलत है, देश हित में बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल शैलेश गांधी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए और अपनी बातों को हमारे सामने रखने के लिए भी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस तरीके से इस पूरे मुहिम को आगे बढ़ाया जा रहा है उसका एक दूसरा पक्ष भी है जो न्यूज नेशन अभी अपने दर्शकों के सामने रखा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आखिरकार तमाम ऐसे लोग जो संजय दत्त की माफी के लिए अभी बात कर रहे हैं, क्या वाकई में इस केस के मेरिट्स के आधार पर कर रहे हैं या सिर्फ इसलिए
क्योंकि संजय दत्त एक सेलिब्रिटी हैं, एक ऐसे माता पिता के बेटे हैं जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है और एक राजनीतिक दल से उनकी बहन का अभी संबंध भी है जिसके वो सांसद भी हैं। 0 आवर में फिलहाल इतना ही।